अगर कानून का भरोसा नहीं होता, सुनिए, कानून का अगर भरोसा नहीं होता तो क्या हम बैरिकेड के अंदर होते? बाहर भी जा सकते थे, लेकिन कानून का भरोसा है और देश की जनता जो है जानती है कि अगर कानून नहीं होगा तो ये देश नहीं चलेगा। नौकरी देना चाहते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स में, हम कहना चाहते हैं कि हमारे भाई जो है ना दिल्ली पुलिस में है, जो पैरामिलिट्री जो फोर्स में है, अगर ये 4 साल जो है ना नौकरी करेंगे तो इनके जो है शादी हो जाएगी, तो बच्चे जो है 4 साल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। मैं मौजूद हूँ इस समय इंडियन यूथ कांग्रेस में। यहाँ पे इस समय जो गर्मा गर्मी वाले मुद्दे चल रहे हैं और जब से राहुल गांधी जी को बुलाया गया था ईडी ऑफिस, ईडी दफ्तर, तब से लोग गरमाए हुए हैं और माहौल बहुत ख़राब है इस समय। मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाया जगह जगह, और पुलिस प्रशासन अपना काम सही तरीके से कर रही है। अभी हमें भी बहुत मुश्किल से एंट्री मिल पाई है। ज़रा कैमरा मैन दिखाएंगे आप बाहर तक का। हमें भी बहुत मुश्किल से एंट्री मिल पाई है क्योंकि अंदर आना अलाउड नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम एक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। इस समय जो है हर आदमी जो जहाँ है उसको वहीं रखा गया है। आप पुलिस प्रशासन को देख सकते हैं किस हिसाब से कितने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हर चीज़ को मेंटेन कर रखा है। अगर आज दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशासन नहीं होती तो शायद बहुत गलत हो गया होता अब तक दिल्ली के अंदर। हमारे साथ एक साथी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इधर आएंगे ज़रा। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव नाम हुआ। जितेंद्र जी, बताएंगे कि सर क्या हो रहा है आप लोगों के साथ और आप लोग जगह जगह प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या मुद्दा, माहौल ख़राब करने में क्यों लगे पड़े आप लोग? देखिए, माहौल जो है ना ख़राब नहीं किया जा रहा है। लोकतंत्र में जो है किसी भी सरकार की तानाशाही का जो है विरोध करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसको आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। ये आंदोलन कोई आज से नहीं हो रहा है। जब महात्मा गांधी जी 1947 से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। मैं जो है चंपारण की धरती से आता हूँ, बिहार प्रदेश में यूथ कांग्रेस का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं अपने IYC ऑफिस दफ्तर आया हुआ हूँ, लेकिन जगह जगह पे जो है बैरिकेडिंग लगी हुई है, नहीं आने दिया जा रहा है। अब ये क्या कारण है? सर, संविधान को मानते नहीं मानते, पहले आप ये बताएं मुझे। बिना माने ही जो है ना देश को आज़ादी दिलाई हमने। नहीं तो सर आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर देते हैं। बीजेपी ने देश को आज़ादी दिलाई, जो दिलाई की जो है कांग्रेस पार्टी के जो है नेतृत्व में जो देश आज़ाद हुआ। मुझे इसका जवाब दीजिए। आप मीडिया से हैं कि जो है गोदी मीडिया से हैं? दलाली मत कीजिए सर। जायज और नाजायज की बात कीजिए सर। मैं जायज, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उसमें हर किसी ने बलिदान दिया था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष रहे। उसमें लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद जो है भगत सिंह और जो है चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत सारे हमारे जो है स्वतंत्रता जो सेनानी, फ्रीडम फाइटर रहे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान रहा। इस देश में, भारत में नफरत की राजनीति करने वाली कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। भाई भाई को लड़ाना, जात जात को लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना। नूपुर शर्मा ने जो है ना विवादित बयान दिया, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुई है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग गरीब हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, तो उनके घरों पर जो है ना बुलडोजर जो है ना चला रही बीजेपी। जो है डॉक्टर जो है ना प्रवेश वर्मा, जो मुंडका से जो सांसद हैं, उन्होंने क्या विवादित बयान दिया था। अनुराग ठाकुर जो है MP हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस तरह का बयान उनको देने का जो है ना स्वभाव होता है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह का बयान देना चाहिए? इस देश में जो है ना जो कौन गद्दार है उसका जो पहचान कीजिए। इंटेलिजेंस, विजिलेंस, IB, CID जो है क्राइम ब्रांच, हमारी 40 एजेंसियां हैं जो इस देश में काम करती हैं। उनको एक एक चीज़ का मालूम है कि अगर जितेंद्र यादव जो है ना क्रिमिनल है तो नहीं बच सकते हैं। देश में जो है कानून का राज है, किसी जो है गुंडागर्दी नहीं जो चलेगी। भाजपा गुंडागर्दी करती है। उनका इतिहास उठा के देखिए कि उन्होंने शुरू से जो है दंगा फसाद करने के अलावा इस देश में क्या किया है। 4 साल जो है युवाओं को जो है नौकरी देना चाहते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स में। हम कहना चाहते हैं कि हमारे भाई जो है ना दिल्ली पुलिस में है, जो पैरामिलिट्री जो फोर्स में है, अगर ये 4 साल जो है ना नौकरी करेंगे तो इनके जो है शादी हो जाएगी, तो बच्चे जो है 4 साल में जवान नहीं होते हैं। बच्चों को भी वोट डालने का अधिकार सरकार 18 साल की उम्र में देती है। तो बताइए वो जो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? जो आदमी एक बार सांसद और जो है MP बन जाए तो उसको ज़िंदगी भर जो है ना पेंशन दिया जाता है। और हमारे दिल्ली पुलिस के और जो है पैरामिलिट्री फोर्स के और जो है ना वायुसेना के जितने जवान हैं, अगर वो 4 साल अगर जो है नौकरी करेंगे तो उनके बच्चों को जो है ना जो कौन देखेगा? मोदी सरकार कहा था 1 रैंक 1 पेंशन। ये मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। इन्होंने युवाओं के साथ जो है ना धोखा किया है, देश के जो है ना जनता के साथ धोखा दिया है, और ये सिर्फ जो है ना धोखे देने वाली सरकार है। इसका नाम है जो है ना बड़का झूठा पार्टी। बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी। बड़का झूठा पार्टी अगर कोई है इस देश में तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी BJP है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर, कोई भी कानून हमारे माननीय मोदी जी लेके आते हैं, हर कानून को आप लोग विरोध करते हैं, किसी कानून को नहीं आजमाते, चाहे वो NRC का हो, चाहे वो
MSP का हो, चाहे वो कोई NAP का, कोई सा भी कानून, हर कानून का आप लोग विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक बात है, कोई कानून आता है कुछ सोच समझ को ही बनाया होगा ना, उस कानून को इस्तेमाल कीजिए, देखिए नहीं समझे तब बाद में बात कीजिए। आप लोग पहले ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। NRC के बारे में आप नहीं जानते हैं। NRC जो बिल थी, इसको राजीव गांधी लाए थे, क्योंकि असम का जो बॉर्डर है वो जो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है ना टच करता है, ये असम के लिए लागू हुआ था। आज आप जो है ना शेल्टर होम में जाइए, जो है ना आसाम के टोटल 18 लाख जो है ना उसमें जो है लोग रहते हैं, जिसमें से 14 लाख लोग जो है हिंदू जो कम्युनिटी से आते हैं और 5 लाख लोग जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी से, 4 लाख से कितने आते हैं? मुझे एक चीज़ बताइए, बॉर्डर पे जो हमारी फोर्सेस रहती हैं, जो है ना सुरक्षा देखती हैं, उनको क्या मालूम नहीं कि जो बांग्लादेश से कौन आ रहा है कौन जा रहा है? इंटेलिजेंस को सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन सरकार इस देश के अंदर नफरत की राजनीति और गुमराह करने की राजनीति और एक ऐसे तबका को जो खुश करने के लिए किसी भी आदमी की बलि चढ़ा सकती है, इसका नाम है बीजेपी। ये देश मुझे ऐसा लगता है जो काम कांग्रेस बहुत धीरे धीरे कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ कर रहा है। क्या सही बात है? भारतीय जनता पार्टी, आपने सही कहा, बहुत तेजी से कर रही है। बेरोजगारी जो है भारत में 47 वर्षों में सबसे तेजी से हुआ है। भूखमरी जो है, कैसे सिर्फ सरकारी नौकरी पाने का मतलब ही बेरोजगारी होता है क्या? चीज हम आपको बता दें, नीति आयोग जो है भारत सरकार की जो है ना एजेंसी है कि जो है कांग्रेस की एजेंसी है? इसका मुझे आप जवाब दीजिए, यस या नो। भारत सरकार की एजेंसी है। नीति आयोग की जो है रिपोर्ट को आप मानते हैं? नीति आयोग ने ये कहा है कि भारत में 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। भारत सरकार की जो जितनी भी जो है ना संस्थाएं हैं, उनका रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि स्वास्थ्य के मामले में भारत सबसे ज़्यादा पीछे है। स्वास्थ्य में आप चले जाइए, जो कोविड-19 में कितने लोग जो है ना बिना इलाज के मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, और ये बेशरम सरकार मरे हुए लोगों के ऊपर जो है ना कफन तक को जो है ना उतार के ले जा रही थी। जब मीडिया ने जब दिखाया कि देखिए लाशें जो है ना जलाने के लिए जो है ना शमशान घाटों में जगह नहीं था। हिंदुस्तान में था, पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में था, भी होता है मुझे। देखिए, हम जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम बाहर की बात नहीं कर सकते हैं। हमने आपको अगर प्रधानमंत्री बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि हाँ, आप इस देश की जनता के साथ न्याय कीजिए और सबको स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा रोजगार दीजिए, सब युवाओं को जो है ना शिक्षा दीजिए। यही हमारी मांग है। और क्या हमने जो है ना मोदी जी से मांग लिया, आप मुझे बताइए। एक बात है, 70 साल राज किया आपके कांग्रेस सरकार ने, 70 साल राज किया। आप 70 साल में उनसे कभी कोई सवाल किया राहुल गांधी जी से? 70 सालों में आज जो आप यहाँ खड़े हैं पैंट शर्ट में, जब देश आज़ाद हुआ था तो जो है ना धोती कुर्ता भी किसी को नसीब होता था। बड़े बड़े लोग के जो बेटे थे वो लंदन पढ़ने जाते थे। शिक्षा जो है हर किसी के जो है ना हक में नहीं होता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये 8 साल में सब सारी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी सब 8 साल में दिख रही है आपको। मोदी जी के तकलीफ उसमें राज्य में दिख रहा है आपके जो है जो दादाजी होंगे, उन दादाजी से पूछिएगा कि आपने इस देश में आज़ादी में कैसे जो है ना बलिदानी दिया, तो बोलेंगे बेटा हम भूखे प्यासे रह के अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आज़ादी दिलाई। अब आप कहेंगे कि आपके दादाजी 70 साल से कुछ नहीं किया हो तो जो ना निकम्मा है, तो आप जो है ना नालायक औलाद हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो पीछे वाले अपने जो खानदान को गाली दे रहे हैं। आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, 70 सालों में किसी के हाथ में जो मोबाइल नहीं था जब आज़ादी मिली, आज सबके हाथ में मोबाइल है। किसने दिया? राजीव गांधी का देन है। जो आज इस देश में जो है ना कंप्यूटर जो है ना क्रांति कौन लाए? राजीव गांधी लाए। हरी क्रांति कौन लाए? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। ये जो है किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। एम्स बनाया। आपको मालूम नहीं होगा शायद, आप जो है कम उम्र के, भिलाई स्टील जो है, बिल्कुल सर बताएं, भिलाई स्टील जो है ना पावर प्लांट है छत्तीसगढ़ में, जाके देखिए रेलवे का सारा पार्ट्स वहीं बनता है। उसमें 1 लाख से 1.5 लाख जो है ना सरकारी जो कर्मचारी हमारे काम करते हैं। आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, इस देश में अगर आप ये रोड देख रहे हैं और जिस घर में प्रधानमंत्री रहते हैं वो भी घर जो है कांग्रेस की देन है। और जिस अंडरग्राउंड फ्लाइट ने कुछ नहीं, कांग्रेस ने अच्छा काम। अरे भाई 8 सालों में उसने क्या किया है? एक चीज तो मुझे बताइए, ये रोड किसने बनाया? सर लोगों को सबसे पहला सवाल आता, 70 साल में सर राम मंदिर नहीं बनवा पाती, सरकार आती है और 8 साल के अंदर राम मंदिर बना के दिखाती है। राम आस्था जुड़ा इससे। देखिए भगवान राम हमारे भी राम है। हम भगवान राम के मानने वाले हैं। भगवान राम ने जनता के सामने न्याय के लिए अपनी जो पत्नी जो सीता माता को अग्नि परीक्षा ली, और मोदी सरकार में विजय माल्या 1 लाख करोड़ रुपए लेके भाग गया। नीरव मोदी भाग गया। मोदी सरकार जो है ना राम राज की बात करती है। अरे राम राज का मतलब क्या होता है? उनको ABCD भी नहीं मालूम है। राम राज का मतलब होता है कि अगर मेरे घर में भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जैसे कि माँ जो है सीता का जो है भगवान राम ने अग्नि जो है ना परीक्षा ली, क्योंकि वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम राज की बात करते हैं। 2 लाख की ज़मीन थी अयोध्या में, 18 करोड़ में बेची है।
ऐसे बेईमानों की आप बात करते हैं। रामराज, अरे राम का नाम ये लोग बदनाम करके अपनी सत्ता चमकाते हैं। ऐसे लोग को मत कहिए कि ये लोग राम के मानने वाले हैं, कहीं से लोग रावण के मानने वाले हैं। रावण सर कहीं तक आपको ये नहीं लगता अगर अच्छे काम कांग्रेस की होती तो आज सत्ता पे कांग्रेस बैठी थी, बीजेपी क्यों बैठी हुई है? देखिए देश मतलब काम अच्छा नहीं है आपका। देश में लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है। जनता ने 70 साल में हमें मौका दिया, 50 वर्ष। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर बाबू भी रहे, बहुत सारे प्रधानमंत्री जो 70 सालों में। जनता का यही तो परिवर्तन है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 साल का मौका मिला है, वो भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? छल किया है, इस देश की जनता के साथ छल किया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं किया था? मीडिया के लोगों को सब जानते हैं। 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, न 15 लाख रुपए आए, न जो न रोजगार आए। एक जुमला था सर, उस पर जुमला था। तो आप बताइए कि जिस पार्टी का गृह मंत्री कहता हो कि पार्टी का हर बात जो है ना जुमला हो, तो फिर उस पार्टी की आप क्या औकात समझते हैं? तो सर अगर राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर बुलाए, सर ईडी दफ्तर राहुल गांधी जी को बुलाते तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों करते? जगह जगह आप लोग हंगामा क्यों करते? देखिए 2015 में ईडी ने इस केस को जो है खत्म कर दिया था, नेशनल हेराल्ड को। ये राजनीति जो षड्यंत्र के तहत एक नेशनल पार्टी के नेशनल जो है ना लीडर को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमारे राहुल जी ने 30 घंटा लगातार सवालों का जवाब दिया, 10-10 घंटे बैठ करके। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है किसी भी गलत व्यक्ति के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके जो खिलाफ रही। चाहे जो है हाथरस का कांड देख लीजिए, हाथरस में दलित की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में रामराज की बात करती है, लेकिन वहाँ पे देखिए एक जो दलित बेटी को अंतिम संस्कार का माँ बाप को अधिकार नहीं मिला। क्या जो है ना हिंदू धर्म में आप भी होंगे, हम भी हैं, क्या माँ बाप को अधिकार नहीं कि अपने बच्चों का जो है ना अंतिम संस्कार करे? सर ये भारतीय जनता, इससे पहले सर दामनी वाला केस मैंने देखा, इससे पहले भी ऐसा तो नहीं। दामनी वाले की बात कर रहे हैं, निर्भया कांड की बात कर रहे हैं, उसमें जो भी आरोपी थे उनको फांसी दे दिया गया है। तो सर आपको मालूम है इस चीज को? सुनिए कानून पे जो पूरा भरोसा है। तो अगर कानून का भरोसा नहीं होता, सुनिए, कानून का अगर भरोसा नहीं होता तो क्या हम बैरिकेड के अंदर होते? बाहर भी जा सकते थे, लेकिन कानून का भरोसा है। और देश की जनता जो है जानती है कि अगर कानून नहीं होगा तो ये देश नहीं चलेगा। देश जो है कानून और जो संविधान से चलता है। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए इस समय माहौल बहुत खराब है और आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस समय जो है शांति और संपूर्ण के साथ बैठकर सर रैली ना निकालें। जो इस समय इतना माहौल खराब हो रखा है, मैं 4 दिन से देख रहा हूँ सर, 4 दिन में आप भी देख रहे होंगे कितना माहौल खराब है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे उतर के क्या क्या हरकतें कर रहे हैं सर, आप देख सकते हैं। ये सब सर अच्छा है सर। देखिए स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके जब रोड पे बैठती थी, कहती थी महंगाई डायन खाई जात है। आज भी महंगाई जो है डायन उनकी क्या हो गई? 2200 रुपये तनख्वाह थी सर, एक इंसान की 2200 तनख्वाह थी, आज 1200 सिलेंडर है, 400 का सिलेंडर आज 1200 में है कि नहीं है? 60 रुपए का डीजल जो है आज 100 रुपए में मिल रहा है। 70 रुपए का जो है ना दाल जो है, कड़वा तेल जो हम 60 रुपए लीटर लेते थे रिफाइंड, 200 रुपए ले रहे हैं। अरे किसकी बात करते हैं सर? आप उस टाइम कितना कमाते थे बताइए सर? आप उस टाइम कितना कमाते थे, आज कितना कमाते पता है? उस समय आज एक हेल्पर की सैलरी, हेल्पर जो इंसान जो कुछ नहीं आता वही 12 से 15 रुपए कमा के घर ले जाता है। पता है कुछ बात का? आप कमाते हैं? बिल्कुल सर कमाते हैं हम। आप कमाते हैं? बिल्कुल सर कमाते हैं हम। झूठ बोलना ये सिर्फ जो है भारत की गोदी मीडिया का काम है। इतना बेरोजगारी है कि लोग जो है ना IAS आप लोगों ने कर रखा है। बेरोजगारी है नहीं देश में सर, आप लोगों ने कर रखा है अपनी बातों से। तो फिर आज जिस देश के जितने युवा हैं जो रोडों पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जो सब ये राजनीति, सब राजनीति सर, सब राजनीति। अच्छा, इससे पहले जो है जितना भी प्रदर्शन हुआ उसको भी जो कांग्रेस ने किया। बीजेपी की जो है ना दूध की धुली हुई पार्टी है। नहीं सर, सरकार को काम करने का मौका दीजिए। 70 साल राज के कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल टाइम तो दीजिए इनको कम से कम। भाई देश की जनता देगी ना टाइम। लोकतंत्र में तो जनता चुनती है ना, सरकार बनाती है कि और कोई बनाता है? तो अगर सरकार गलत करेगी तो उसका विरोध तो हम करेंगे ना। सरकार को सर जो कानून है, हर कानून का तो विरोध करते हैं। किस कानून का समर्थन किया बताइए आप लोग कैसे पत्रकार हैं? ये नहीं समझ में आता है कि देश का युवा जो है आज रोडों पर है। देश में जो है ना स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में जाइए, आपको सही इलाज नहीं मिलेगा। अगर एम्स में अगर आपकी पैरवी नहीं होगी तो आपका ऑपरेशन तक नहीं होगा टाइम से। ये तो हालत है एम्स जैसे हॉस्पिटलों में। ये जो सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो सरकार कहती है कि मेरी हर बात को जो है ना जुमला समझिए, तो जो है ना जुमलेबाज सरकार की बातों को आप क्या लेके चल रहे हो भाई? धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमने बात किया, ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तमाम मुद्दे, तमाम सारी बातें रखी और बताई कि जितने अच्छे काम हुए सिर्फ कांग्रेस ने किए, जो बुरे काम हो रहे सारे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ये मैं नहीं कहता, जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने कहा। आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दें।